गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ हायर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़। हमने हायर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ पहले भी पढ़ी थी, जिसमें 2 स्टेप 3 स्टेप आते थे, ऐसे अप टू सॉन एन स्टेप भी निकाली थी हमने। तो देखिए इसने क्या कहा है, हमें कंसिडर करनी एक मार्कऑफ चेन जिसमें एम स्टेट्स हैं, जिसमें एम स्टेट है जो कि क्या है, फाइनाइट है। एम एक नंबर है जो फाइनाइट है। अब इसकी अगर हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसको हम पी से डिनोट करते थे, वो कैसी बनेगी, पी आई जे, कि उसका फर्स्ट एलिमेंट कैसे होगा, 1 1 2 2 ऐसे होंगे, 1 1 1 2 1 3। फिर इसने कहा है एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। एन स्टेप का मतलब मैंने आपको बताया था, ऊपर आएगा आई से जे पे जाने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ, आप ये वाली मैट्रिक्स लिखो पी आई जे एन स्टेप, या फिर आप पी मैट्रिक्स यही है, इसकी nth पावर निकाल लो, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो nth पावर के लिए, तो सेम आएगी दोनों मैट्रिक्स। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर 1 पावर यहाँ है तो n-1 यहाँ होगी। ये आपके लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है, जहाँ पे n क्या है, 1 2 अप टू सॉन। फिर इसने कहा है जो पी जे जे है ज़ीरो स्टेप में, वो क्या है, 1, मतलब जे से जे पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ज़ीरो स्टेप में, वो क्या रहेगी, 1। फिर उसने कहा है पी जे के, ये क्या रहेगा, ज़ीरो, मतलब हम जे से जे पे जा सकते हैं लेकिन जे से के पे नहीं जा सकते हैं। फिर इसने कहा है पी आई जे 1 का मतलब क्या होता है, पी आई जे है, मतलब 1 स्टेप का ये मतलब है। फिर इसने कहा नाउ वी शो हाउ सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस could be used to determine PIJN और PN more expeditiously। इसका मतलब क्या है, हम और जल्दी निकाल सकते हैं। अब इनका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारी जो पहले हमने मैट्रिक्स सॉल्व की थी या फिर उसका कुछ हमने निकाले हैं रिजल्ट, तो हम उसको थोड़ा और जल्दी और रैपिड निकालना चाहेंगे और फास्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि आइगन वैल्यू जो ये मैट्रिक्स पी है, इसकी कुछ ना कुछ आइगन वैल्यूज़ भी होंगी, तो हमने उसको डिनोट किया है टी आई से, मतलब क्या होगी, T1 T2 अप टू सॉन Tm। किसकी है वो, पी मैट्रिक्स की है। ये जो सारी आइगन वैल्यूज़ है कैसी है, डिस्टिंक्ट है एंड डिफरेंट है, किससे, ज़ीरो से, मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं है और आपस में सेम भी नहीं है। फिर हमने सपोज किया है, सपोज दैट एक्स आई, मतलब ये वाली मैट्रिक्स, इसका देखो ट्रांसपोज दिया है, ये है एक वाई आई का ट्रांसपोज, ये है, आर रिस्पेक्टिवली द लेफ्ट राइट एंड द लेफ्ट आइगन वेक्टर्स ऑफ पी। ये क्या है, राइट आइगन वेक्टर है, ये क्या है, लेफ्ट आइगन वेक्टर है। अब जिसको लेफ्ट और राइट आइगन वेक्टर में दिक्कत आ रही है, मैं बता देती हूँ क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है इसने, जब हम ऐसे निकालते थे मैथ्स में, पीछे एक्स रखते थे, तो ये क्या बन जाएगा, राइट आइगन वेक्टर, राइट में रखा है हमने जो हमारा वेक्टर है वो निकालने वाला। फिर अगर हमने इसको आगे रखा है तो उसको क्या कह देंगे, लेफ्ट आइगन वेक्टर। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था, इज द मैट्रिक्स फॉर्म, ये सॉरी यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है, ये क्या है, अगर हम इन आइगन वेक्टर को कॉलम वाइज फिल कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी, हमारे मैट्रिक्स बन जाएगी कैपिटल एक्स। जो कैपिटल डी मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, दैट डी आई आई इज इक्वल्स टू टी आई, मतलब हमने जो भी आइगन वेक्टर आए थे उनको, तो आइगन वैल्यू सॉरी आइगन वैल्यूज़ को हमने डायगोनल पे रख दिया है, बाकी जगह क्या फिल कर देंगे हम, 0 0 0 0 ऐसे। अब हमने स्पेक्ट्रल थ्योरी का यूज़ किया है, इसके लिए भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्पेक्ट्रल थ्योरी कहाँ पे बताइए, ये आपकी सेम बुक में 275 पेज पे है। 275 नो, दैट इज़ 475। देखिए ये थ्योरी है, ये आपको यहाँ तक रीड करना है। ये सेम आपको वही बताया हुआ है कि ये वाला राइट आइगन वेक्टर ये लेफ्ट है, अगर हम एक्स एक मैट्रिक्स बनाई हमने इनका यूज़ करके, तो उसका आइगन सॉरी उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो कैसी होगी, हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो आप इसको पॉज करके रीड कर लें, यहाँ से अगर दिक्कत है तो यहाँ तक रीड करना है। एंड दिस इज़ 475। तो हमने ये यूज़ किया स्पेक्ट्रल थ्योरी का। अब इसकी पावर n की है तो हम कहेंगे कि इसकी भी क्या हो जाएगी, n। ये आपने एक और जगह प्रोग्रामिंग इन सी में एक चैप्टर था आपका लास्ट, न्यूमेरिक मेथड में, तो वहाँ पे भी आपने पढ़ी थी यही सेम चीज़ें। इसका फॉर्मूला फिर स्पेक्ट्रल थ्योरी से ये आ जाएगा, ये लिखा। फिर हमने कहा है कि p को हमने रिप्लेस किया, मतलब बताया है कि pn लिखे या फिर pij लिखे, दोनों सेम है।
अब ये हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे k की जगह क्या आ जाएगा के आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा के जे, क्योंकि हम अब एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है अपीरियोडिक चेन लिमिटिंग बिहेवियर। सपोज किया है हमने, एज्यूम किया है पी कैसी है, एक चेन है जो कि अपीरियोडिक है, देन देयर विल बी नो अदर आइगन वैल्यू विद मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1 एक्सेप्ट 1। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक पी मैट्रिक्स दी है मुझे जो कि अपीरियोडिक चेन है, तो हम क्या कह देंगे, वहाँ पे कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगी 1 के अलावा जिसका मॉड्यूलस 1 हो। सिंस ऑल द आइगन वैल्यूज आर अज्यूम टू बी डिस्टिंक्ट, हमने अभी कहा था कि जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, डिस्टिंक्ट है और जीरो भी नहीं है, तो वी में पुट कि बस एक T1 आएगा, बाकी सारे 1 से छोटे आ जाएंगे, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, 1 से छोटे आ जाएंगे। देन एक्स आई आई इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई, T1 है तो एक्स आई आई क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब पी आई जे एन निकाले अगर हम, सेम इसी से जो ये फॉर्मूला अभी हमने लास्ट में किया है, यहाँ से 1 वाले केस को अलग किया है, 2 से स्टार्टिंग करें, मतलब 1 वाले को लिख दो, ये क्या बनेगा, अगर मैं खोलूँ इसको, पहले 1 रखो तो क्या बनेगा, के की जगह पे T1N C1X1I Y1J, यही बनेगा। प्लस में अब 2 आना था, लेकिन मैंने 2 से आगे का समेशन नहीं खोला, सिर्फ 1 की वैल्यू रखी, बाकियों को एज इट इज़ रख दिया। तो देखो अब इसकी बात कर रहे हैं, T1 अभी मैंने कितना बताया, 1 है, तो ये तो 1 बन गया है। C1 एज इट इज़, X1I कितना बताया है इसने, 1 अभी, तो ये वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी C1Y1J, बाकी एज इट इज़ है। अब इसने कहा है अगर हम n को इन्फिनिटी टेंड करेंगे, n को इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पे इन्फानाइट की उसमें आ जाएगी, मतलब ये हट जाएगी टर्म। ये देखो ये टर्म कैसी है, 1 से छोटी है, क्योंकि T1 सिर्फ 1 था ना, वो तो यहाँ पे यूज़ हो चुका है। अब जितनी भी टर्म इसमें है वो सारी 1 से छोटी है, तो अगर 1 से छोटी टर्म का आप इन्फानाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगी, 0 को टेंड करती है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 को टेंड कर जाएगी। तो ये खत्म हो गया है, तो पी आई जे इन एन स्टेप क्या हो जाएगा, C1Y1J, जहाँ पे C1 की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं, ये थी। तब इसने कहा है पी एन टेंड्स टू अ मैट्रिक्स विद ऑल रो इक्वल टू, मतलब पी, ये जो मैट्रिक्स है ये लिखो या फिर इसको ये लिख दो, दोनों सेम ही है। ये जो मैट्रिक्स है ये किसको टेंड करेगी, ये वाली बन जाएगी, क्योंकि देखो इसमें हमने क्या फिल कर दिया, यहाँ पे ये तो फिक्स है 1, बाकी इसको चेंज करेंगे सिर्फ हम J को, तो इसने यही बताया। The above shows that limit Pijn exist and is independent of the initial state I. I के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं पे भी I नहीं है ना इसमें, तो इनिशियल स्टेट होती है I, इनिशियल का मतलब जहाँ से हम चले हैं, हम कहते हैं I से J पे गए हैं, इसमें I नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें I से कोई मतलब नहीं है, हम इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट। फिर हमने कहा इफ़ P इज़ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव है क्योंकि हमने पहले बता दिया था। To calculate this limit when it exists, one needs determine only the left eigenvector y1 ट्रांसपोज या फिर डैश के लिए आप इसे corresponding to T1 इक्वल्स टू 1, कि हमें सिर्फ एक इसका पता करना है y1 का, हमें बाकी सब क्या मिल जाएगा कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो देखते हैं। ये वाले आज आप एक बार रीड करेंगे, ये वाला 5th का ए एग्जाम्पल, बाकी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।